Hi everyone, my name is Supreet Thameja and I welcome you back to the Pathshala by Supreet Thameja. Today I am going to discuss on a very important issue, and the issue is related to what should be the last moment preparation strategy just because your paper is 8 days away technically. So this is the right time to get through this strategy now. So let's quickly start the video and discuss what is in store for this. As I was telling you guys that 9th अक्टूबर को एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट में, सो दिस इज़ ऑलरेडी 1 अक्टूबर गोइंग अवे. यू ओनली हैव स्लॉट ऑफ 7 days लेफ्ट. और हैपन्स इज जब आप 2 को से स्टार्ट करते हो तो आप 8th तक काउंट करोगे. बट जितना मैंने अभी तक के लिए समझा है, जितना हमारा पैटर्न रहना चाहिए उस हिसाब से ऑलवेज कट डाउन द डे बिफोर. सो इफ़ 9th को एग्ज़ाम है 8 शुड नॉट बी काउंटेड एट ऑल. I will also give you a video of last minute tips, that is on 8th, how to go and appear for the paper, which questions to pick up, how to pick up. That's a separate matter. उसको हम बात के लिए छोड़ते हैं. फिलहाल let's talk about what is the focus of this main video. So I just want to give you 5 points under which you can plan your last 7 days preparation. So let's quickly start and understand what is the series of those points. तो सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड ये है दैट यू हैव टू स्टॉप बीइंग नर्वस इन दीज डेज. सो द फर्स्ट पॉइंट आई वांट यू टू मेक एज द मास्टर टिप इज स्टॉप योर नर्वसनेस. और रादर देन नर्वस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वर्ड, स्टॉप बीइंग स्कैर्ड. बिकॉज व्हेन यू आर स्कैर्ड चांसेस ये हैं कि आप कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर सकते हो अच्छा करने की बजाय. सो राइट नाउ व्हाट इज़ योर फोकस एरिया? Your focus area is development, your focus area is growth, your focus area is maximum marks attainment. और ऐसे में what is the best thing we can do? Just imagine what is the best thing we can do. सबसे पहले start being calm. A little calm would help. थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहेंगे, बहुत अननेसेसरी बर्डन नहीं लेंगे जिससे कि हमारी तरफ दूसरा इफेक्ट होने लगे. जैसे आप लोगों की बॉडी को अगर हम किसी एक तरीके का फूड रोज़ देने लगे तो वो उसको डेंजर कॉज कर देता है. वैसे अगर माइंड को रोज़ एक ही तरीके का कंटेंट जिसमें डर भरा हो हम देने लगेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस. सो डोंट डू दैट. जस्ट बी रिलैक्स्ड, स्टॉप बीइंग नर्वस, डोंट प्रैक्टिस एनीथिंग विच मेक्स यू फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. ठीक है. और दूसरी बात यह है दैट हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट. अगर बीमार पड़ गए पेपर नहीं दे पाए तो क्या फ़ायदा इन दिनों की इतनी मेहनत का. इसे सबसे पहला ध्यान अपनी सेहत पर दीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. सेकेंड पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू गिव यू गाइज वॉज दैट यू शुड कीप मोर फोकस ऑन यूनिट्स नाउ. लाइक वेस्टर्न थॉट में डू कार्ल मार्क्स मोर, डू हिज बुक्स एंड कोट्स मोर. ऑल्सो ट्राई टू स्टडी, जैसे थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस है ग्राम्स्की का, थोड़ा अलग है जो नहीं पढ़ा हुआ है वो इस समय रिवाइज़ कर लीजिए. माओ के कल्चरल रिवोल्यूशंस रिवाइज़ कर लीजिए. देन पबैट का सारा थ्योरीज कर लीजिए पीछे से पीटर ड्रकर और फॉलेट उठाते हुए. देन उसके अलावा ऑल द बुक्स एंड ऑथर्स, दैट इज़ सेपरेट पार्ट, दिस इज़ जस्ट द थ्योरी पार्ट. सो ऑल्सो गो फॉर IR एंड पबैट का रिविजन. फॉर कंपेरेटिव में एलिटिज़म का रिविजन, नेशनलिज्म का रिविजन, and units which are actually not covered in that list of factual topics. उसके अलावा जो कंटेंट इम्पॉर्टेंट है उसको गो थ्रू अब करना है. ठीक है. शुरू के जो 4-5 दिन है. Now what happens on 6th and 7th of October, what you are going to do, that's the third point, that revise all your factual data again. Like just sit for 2 days to revise only factual data. So you don't do MCQs on 5th and 6th October. You just revise all the books and authors actually on 6th and 7th October. Sorry, 6th and 7th October. Don't do anything in theory, just do a little factual part. So आप करके जाइए सारे books and authors revise. आप करके जाइए अपना PRI का, पंचायती राज का सारा factual data revise. आप अपना इंडियन पॉलिटी पूरा कंप्लीट करके जाएंगे. एंड 6-7 का जो दिन है आप पूरे 10 यूनिट्स का फैक्चुअल डेटा रिवाइज करने के लिए रखेंगे, तो थ्योरी उससे पहले वाले दिनों में निपटा देंगे. अब हमें जो चौथा हमें सबसे बड़ा पॉइंट करना है इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जब हमारे मन में ये डर आ जाएगा कि यार मैं कैसे रिवाइज़ करूँ, बार बार बोर हो रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये याद रखिएगा कि 9th के बाद आपके पास पढ़ने को कुछ नहीं होगा. ना आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना टाइम
का कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपका टारगेट ये है कि आपको दिसंबर अटेम्प्ट देना ही देना है तो बात अलग है। अगर वैसे मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट इस अटेम्प्ट में अगर मेहनत करा तो वो ये सोच के करा होगा कि भाई मैं दिसंबर में दोबारा दूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं JRF के लिए नेक्स्ट टाइम एस्पायर कर सकता हूँ, वो सब आपके पर्सनल विशेज़ है, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहती। मेरा फोकस सिर्फ इतना है, अगर आपको कितना भी बोरियत भरा लगे, कितना भी इरीटेटिंग लगे, प्लीज़ रिवाइज अगैन एंड अगैन एज मच एज यू कैन। रिविजन इज़ द की। रिविजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है बहुत बोरिंग लगता है यार एंड में आके कि मैं कितनी बार एक ही चीज़ पढ़ूँ, एक ही टॉपिक पढ़ूँ। इट्स ओके, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू। मैं बार बार अगर एक बात बोल रही हूँ तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोर भी हो गए हैं एक चैप्टर और यूनिट से, कोई बात नहीं, दोबारा करिए। तो हम लोगों को हर दिन कुछ ऐसा रिवाइज करना है जो हमने पहले बहुत स्ट्रांगली करा हुआ है, फिर भी जो उसके बेसिक्स हैं। एक और चीज़ यार, प्लीज़ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो। जब तक आपका बेस कमज़ोर है आप अपनी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते उसके ऊपर। सो अपने बेस को इस समय मजबूत, क्वेश्चंस जो छोटे हैं उन्हें ऐसे फेंकते हुए मत चलिए कि यार ये वाला तो आएगा नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, मैं इसका बर्थ ईयर क्यों याद करूँ, मैं ये सब मत करिएगा, ठीक है। बेसिक्स के 7 बड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट ऑफ बोथ द पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। इनफैक्ट मेरा भी न्यू कोर्स अनअकैडमी पर लाइव हुआ है आज से, सो यू कैन जॉइन दैट कोर्स ऑल्सो फॉर MCQ प्रैक्टिस। इट इज़ अ 8 days कोर्स which is going to have mock test with analysis, and otherwise also even if you are not preparing through Unacademy Plus also, मेरे अपने चैनल पर रहते सारे वीडियोस फ्री में लाइव हैं, वो देख सकते हैं आप लोग। मॉक टेस्ट आपको वैसे अवेलेबल हैं, अगर आप नहीं भी कोई कोचिंग लेते हो उसके अलावा भी यू कैन गेट ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल। यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सेट्स जो नेट पे अवेलेबल होते हैं अलग अलग पास्ट ईयर एग्जाम्स के। आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस हमें अपना जो लेजीनेस है, जो आलस है, वो छोड़ते हुए वी हैव टू चूज़ द बेस्ट सेट ऑफ मॉक पेपर्स, बेस्ट सेट ऑफ MCQs एंड एंड मोमेंट में। सो अब क्या आप MCQ थोड़ा काम कर सकते हो, जैसे अगर आप 100, 150, 200 कर रहे हो तो चलो आप उसे दोनों के सब्जेक्ट के मिलाकर 150 तक ले आओ, या आप दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 100 तक ले आओ, 50-50 कर लो, 80-30 कर लो, कुछ ऐसे रेशियो में कर लो जिससे आपका प्रैक्टिस ना छूटे, बट अब आप अपना एंड की जो चीज़ें हैं वो रिवाइज कर लो साथ साथ में। सो याद रखिएगा, ऑलवेज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ व्हेन दिस इज़ 1 October, सो इफ़ आई टेल यू प्लानिंग फ्रॉम 2 October, 2 October से लेकर 6 October तक, मतलब 5 की रात तक अपने थ्योरीज़ का वो वाला पार्ट रिवाइज करिए जो लिस्ट का हिस्सा नहीं है, या जो हमने नहीं बताया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रट कर जाने वाला जो नहीं है, उसको 2 से 5 का टाइम दें। 6 और 7 को सारा फैक्चुअल डाटा रिवाइज करें सारा, और 8 का जो आपका रूट होना चाहिए वो मैं आपको 7th को ही बता दूंगी कि आपको 8 को क्या करना है। देन 8 को मैं आपको ये बता दूंगी दैट 9 को किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये 2 सेक्शंस इस वीडियोज़ के भी और आएंगे। ये 7 दिन का स्ट्रैटेजी सेशन है, पहले इसे फॉलो करिए, एंड देन आई विल मीट यू ऑन 8th अगेन, मोस्ट प्रोबेबली अ लाइव सेशन where I will tell on 7th again, where I'll tell you how to proceed for the 8th day and then for the 9th day, ठीक है। All the very very best to everyone who is preparing for this year's attempt which is happening on 9th October. I wish you a very 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 successful preparation journey and then a successful exam. Always stay connected. If you have not subscribed to the channel, subscribe now, and you can also access all other videos available here or on Unacademy. Thank you very much everyone. I'll see you in my next video. Bye bye.